बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट शो डैट 2x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x। हम इसको समझते हैं, y इस चीज़ के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल है एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट बटे के नीचे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। जब हम एक्स स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट इंटू वाई आ जाएगा, और यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कि एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे भी एक्स की पावर 1/2, तो बेस सेम है तो फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो हम इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी और डी एक्स बोथ साइड लिख दिया तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना कि क्या होता है। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ होती हैं, पहली वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे, दूसरी का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं ना, तो डी वाई और डी एक्स ही लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर हम प्लस लगाते हैं और फिर इस वाली वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे और इस वाली वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है तो हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसके साथ भी करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको भी करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स की पावर 1 हो, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 1, और कांस्टेंट वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट रूल भी हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे, और जब हम एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसको आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट आया, डी वाई डी एक्स को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लस वाई, और यहाँ पे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट का जो डिफ्रेंशिएट किया था तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 आया। कैसे, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियोस में भी समझा है कि एक्स स्क्वायर रूट को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हमारे पास क्या वैल्यू आती है, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर रूट हो उसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पहले जो इसकी पावर है वो मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, एक्स की पावर -1/2। जब हम इसको एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, -1/2 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अगर हम इसको बटे के नीचे ले जाते हैं तो आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगी पावर। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आई, 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो हम इसको लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर रूट एक्स। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1/2 है, दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड होकर हमारे पास क्या है कि एक्स की पावर 1, 2x की पावर 1 डी वाई डी एक्स, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड था ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये मल्टीप्लाई वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे। देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ना हो कि आप इसके साथ कैंसिल कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई ना करें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसके साथ तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमने जस्ट वाई लिख दिया इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो हमने यही शो करना था, तो हमारे पास यही चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ क्या करना है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1। तो हमने इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। y किस चीज़ के इक्वल है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोथ साइड करते हैं, इसके साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4x की पावर क्यूब आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 4x की पावर 1 आएगा। कांस्टेंट वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आता है।
तो इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, 4x हमने कॉमन ले लिया, हमें यहाँ पे भी तो 4x चाहिए ना, तो 4x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या वैल्यू रह जाती है, x² + 1 रह जाता है। अब देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे y चाहिए, y तो हमें पता है ना इस चीज़ के इक्वल है। तो हम एक तरीका करते हैं कि हमने इसका स्क्वायर भी लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू है x है, हम लेट करते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर भी लें और स्क्वायर रूट लें तो वो इक्वल होगा ना x के, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है ना। तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर भी ले लें, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर भी ले लें, स्क्वायर रूट भी ले लें, तो ये तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, मतलब सेम यही वैल्यू आती है ना। मतलब हम ये खुद से कर लेते हैं कि स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए, y चाहिए ना। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x² + 1 है, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं। स्क्वायर जब हम किसी वैल्यू का खोलते हैं तो क्या आता है, हमारे पास स्क्वायर का क्या फार्मूला होता था, अगर हमारे पास a + b हो तो हमारे पास क्या होता था, इसका स्क्वायर खोलते थे तो हमारे पास क्या होता था, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर 4 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यहाँ पे 2 फार्मूले वाला, और यहाँ पे हमारे पास x² × 1 x² × 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से क्योंकि 2ab होता है ना, तो a तो हमारे पास यहाँ पे x² है और b हमारे पास 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखिए हमें यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे तो हमारे पास 1 है, तो क्या करेंगे, 1 को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, क्योंकि 1 को प्लस और माइनस करने से सेम यही वैल्यू आती है, मतलब प्लस और माइनस कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कर देंगे। अब देखिए ये 1 और ये 1 दोनों हमारे पास आ गए, तो हम लिख सकते हैं ना +2 इनको, तो हम इसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4x स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास x की पावर 4 + 2x² + 2 -1। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 1 था, ये -1 और ये 1 और ये 1 आपस में प्लस हो के 2 हो गया और ये -1, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास y की इक्वल है ना, तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम y लिख देंगे और ये -1। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अभी के लिए इतना ही। ये हमारा यूनिट नंबर 13 कंप्लीट हो गया है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।